सुविधा को देकर हमने निर्णय किया कि हम 3-3 लेन के बनाएंगे, तो और 3 और 3 6 लेन और ऊपर में 8 लेन, तो ऐसे 14 लेन का ये रोड बना हुआ है जो चंडीगढ़ तक जाने के लिए आपको निश्चित रूप से बहुत बहुत सुविधा देगा। पर इतना ही नहीं है, तो जो पेरिफेरल रोड है उसके बाद में हम UR2 बना रहे हैं। मैं बीच में उसके निरीक्षण करने के लिए आया था और इसका सबसे बड़ा फायदा हरियाणा को होने वाला है। हम पेरिफेरल रोड से आगे जहां से UR2 लगता है, रिंग रोड दिल्ली का, वहां से एयरपोर्ट जाने के लिए हमको 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। पर अब ये रोड बनने के बाद हम वहां के शिव मूर्ति तक, द्वारका एक्सप्रेस हाईवे तक केवल 15 से 20 मिनट में चले जाएंगे। और शिव मूर्ति से हमने वहां फिर 8 लेन नीचे, 8 लेन ऊपर, 16 लेन बनाई है। मैं अब अंदर की टनल देख के आया हूं और उस टनल से डायरेक्ट T3 पर पहुंच जाएंगे और उसी टनल से वसंत विहार तक पहुंच जाएंगे। ऐसी टनल बना रहे हैं। मुझे खुशी है कि आप यहां से डायरेक्ट जयपुर के लिए जाने के लिए अब सोनीपत से जयपुर, ये रोड बनने के बाद आप केवल 2.5 से पौने 3 घंटे में आपको हो जाएगा, आप जयपुर तक पहुंच जाओगे। मुझे खुशी है कि आज हमने विशेष रूप से हरियाणा में काफी बड़े बड़े ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे की भी परियोजना हमने ली है। ये जो विशेष महत्वपूर्ण योजना जो है उसमें दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे हमारी बहुत महत्वपूर्ण योजना है। और इस योजना में मुझे बहुत खुशी है कि इस योजना से दिल्ली से मुंबई जाने के लिए 40-45 घंटे लगते थे, अब आप केवल 12 घंटे में जा सकोगे। सोनीपत से मुंबई तक 12.5 घंटे में आप पहुंच जाओगे। इतना अच्छा रोड बन रहा है। अभी हमने राजस्थान के पाटतक के रोड का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया है। अब आगे रतलाम तक का भी रोड का उद्घाटन अगले महीने कर रहे हैं और निश्चित रूप से इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। हरियाणा में जितना काम था 6,000 करोड़ का, वो 100% हमने पूरा किया। दिल्ली से फरीदाबाद सोहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोड है, 82 किलोमीटर का, और इसकी कीमत 3,500 करोड़ रुपए है। इसका भी हमने 37% काम पूरा किया है और एंटायर एक्सप्रेस हाईवे हम दिसंबर के पहले पूरा करेंगे, जो हरियाणा के लिए बहुत उपयोगी होगा। जो हरियाणा का ग्रोथ इंजन बन गया है, ऐसा इंपॉर्टेंट रोड है ना अंबाला कोटपुतली, जो अंबाला से शुरू होकर कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, जींद, रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी एंड महेंद्रगढ़ 313 किलोमीटर का 12,000 करोड़ रुपए खर्चा करके हमने ये अंबाला कोटपुतली रोड पूरा किया है। और मुझे खुशी है कि मैंने अभी आदरणीय मनोहर लाल जी से रिक्वेस्ट की है कि प्रधानमंत्री एक बार इसका उद्घाटन करें। उनकी डेट न मिलने के कारण ना इसका भूमि पूजन हो पाया, ना उद्घाटन हो पाया, पर इस बार उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री के हाथ से करने की हमारी इच्छा है। और एक हरियाणा के लिए एक लाइफलाइन बनने वाला रोड है दिल्ली अमृतसर कटरा, झज्जर, रोहतक, सोनीपत, जींद और कैथल से जाएगा। ये 670 किलोमीटर है और टोटल इसमें से हरियाणा में 158 किलोमीटर लेंथ है और इसकी कीमत करीब 9,000 करोड़ रुपए है। 50% काम पूरा हुआ है और इस एक्सप्रेस हाईवे को दिसंबर 24 तक हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। ये भी हरियाणा के जिन जो विभाग है उसके विकास के लिए बहुत उपयोगी होगा। अगर हिसाब लगाया जाएगा तो हरियाणा में जो एक्सप्रेस हाईवे और इकोनॉमिक कॉरिडोर पकड़ के हम टोटल 632 किलोमीटर 30,000 करोड़ रुपए के केवल हाईवे बना रहे हैं। ये हरियाणा की बदलती हुई तस्वीर आप सब देख रहे हैं। हरियाणा का संबंध दिल्ली के साथ है और दिल्ली के कंजेशन से हरियाणा को भी तकलीफ होती है। दिल्ली के ऊपर हम 65,000 करोड़ रुपए खर्चा कर रहे हैं। मैंने जो एक्सप्रेस हाईवे का उल्लेख किया उसमें द्वारका एक्सप्रेस हाईवे का काम
आदरणीय मनोहर लाल जी के मांगों के कारण ही हमने बनाया। वो भी 10,000 करोड़ का द्वारका एक्सप्रेस हाईवे भी दिसंबर के पहले पूरा हो जाएगा। ये UER-2 8,000 करोड़ का, ये भी अभी 2-3 महीने में पूरा हो जाएगा, 3 महीने में। 6 लेन दिल्ली अक्षरधाम टू ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे 32 किलोमीटर 3,500 करोड़ का, ये भी बहुत महत्वपूर्ण रोड है। हम दिल्ली से देहरादून एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं। दिल्ली से देहरादून 9 घंटे लगते थे, अब 2 घंटे में होगा। दिल्ली से हरिद्वार 8 घंटे लगते थे, अब 1.5 घंटे में दिसंबर के बाद होगा। और ये जो हाईवे बन रहा है, ये सहारनपुर से हम लोग शामली से अंबाला तक लेकर आ रहे हैं। तो अंबाला में रहने वाले लोगों को अब फिर से इस रोड से जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो एक्सप्रेस हाईवे से डायरेक्ट दिल्ली से अंबाला पहुंच जाएंगे। मुझे बहुत खुशी है कि दिल्ली से पानीपत आज का हमने का काम पूरा हुआ है। इसके साथ साथ गोना से सोनीपत 40 किलोमीटर 2,000 करोड़, ये 73% काम पूरा हुआ है। इतना ही नहीं तो दिल्ली तो जयपुर के बीच में हम फिर उसको सुधार रहे हैं, उसका भी पार्ट हरियाणा में आता है। वो भी 1,300 करोड़ का काम 76% पूरा हुआ है, बाकी करने की हम कोशिश कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से जेवर एयरपोर्ट तक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे को जोड़ने के लिए 3,000 करोड़ रुपए खर्चा करके हम 32 किलोमीटर का हाईवे बना रहे हैं। उसका काम जल्दी ही शुरू हो जाएगा, जो हरियाणा के लिए भी बहुत उपयोगी होगा। इसके साथ साथ रंगपुरी का बाईपास 3,000 करोड़, ये भी हम जून 24 तक पूरा करेंगे। मेरे पास दिल्ली में जो कामों की लिस्ट है, करीब 65,000 करोड़ रुपए दिल्ली के आजू बाजू में ट्रैफिक जाम और पोल्यूशन को कम करने की जो हमने योजना बनाई थी, वो रोड हमने पूरे किए। ईस्टर्न पेरिफेरियल 12,000 करोड़, जिसमें हरियाणा की सरकार का भी पार्ट है, ये पूरा हुआ। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस हाईवे, जहां 4.5 घंटे लगते थे, अब 40-45 मिनट में आना होता, वो पूरा हो गया है। गुड़गांव से सोना, ये हरियाणा में पूरा हुआ है, 3,000 करोड़ का, ये भी कंप्लीट हो गया है। यूपी हरियाणा बॉर्डर टू सोनीपत, ये 1020 करोड़ का, ये भी पूरा हुआ है, जिसका उल्लेख अभी कौशिक जी ने किया। फ्लाईओवर और अंडरपास दिल्ली गुड़गांव 1100 करोड़, ये भी पूरे हुए हैं। 8 लेन कॉरिडोर फ्रॉम धौला कुआ टू एयरपोर्ट, ये भी पूरा हुआ है। और एम्बियंस मॉल पे एलिवेटेड यू टर्न, वो भी पूरा हुआ है। ये पूरी टोटल 65,000 करोड़ की है। और आज तक हरियाणा में जो काम हम कर रहे हैं, उसकी टोटल लगाई जाए तो 100 प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं। और मैं बताना चाहता हूं कि 2200 किलोमीटर की 51 परियोजनाएं 47,000 करोड़ की हमने पूरी की है। 30 परियोजना 830 किलोमीटर की 35,000 करोड़ की ऑनगोइंग है। और 19 परियोजना 756 किलोमीटर लागत के, जो करीब 20,000 करोड़ की है। 14 प्रोजेक्ट का DPR चल रहा है और कुछ काम टेंडर प्रोसेस में है। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं मनोहर लाल जी को और हरियाणा की जनता को कि 24 जब समाप्त होगा तो हरियाणा में 2 लाख करोड़ के काम पूरे होंगे और कुछ काम शुरू रहेंगे और हरियाणा की तस्वीर बदल जाएगी। मैं विश्वास के साथ बताना चाहता हूं कि अब हरियाणा के रास्ते अमेरिका के बराबर होंगे और प्रधानमंत्री का जो सपना है आत्मनिर्भर भारत का, वो निश्चित रूप से पूरा होगा। आज मुझे मनोहर लाल जी ने कहा है कि रेलवे आरओबी और ब्रिजेस में सेतु भारतम में 2 आरओबी हमने मंजूर किए हैं। आज उन्होंने फिर मांग की है और 10-12 नए आरओबी के नाम वो भेज दे। मैं 300 करोड़ रुपए उसके लिए मंजूरी प्रदान कर रहा हूं। जो वेट साइड एमिनिटीज है, वो 50 हरियाणा में बना रहे, वो 15 साइट को अभी हमने ऑपरेशन शुरू किया है। मेरे को विश्वास है कि आज हमारा देश 75 साल पूरे कर रहा है और ये अमृत महोत्सव है। और मैं इतना ही कहूंगा कि 75 साल में भारतीय जनता पार्टी को जो अवसर मिला वो बहुत कम है। मोदी जी के नेतृत्व के ये 10 साल और अटल बिहारी वाजपेयी को मिले हुए 4-4.5 साल, ये 15 साल
और कुछ समय जनता पार्टी की सरकार थी, वो छोड़कर 60 साल इस देश में कांग्रेस पार्टी को राज करने का मौका मिला। कभी कांग्रेस बहुत बार टूटी, कभी बैल जोड़ी थी, कभी गाय बछड़ा था, कभी पंजा आया, और कांग्रेस ने 60 साल में देश को गुमराह करने का काम किया। गरीबी हटाओ का नारा दिया, पर गरीबों की गरीबी दूर नहीं हुई, पर कांग्रेस वाले नेताओं की गरीबी जरूर दूर हुई। और इस 75 साल के इतिहास के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि 60 साल में जो कांग्रेस नहीं कर सकी, वो केवल 10 साल में मोदी जी के नेतृत्व में उससे दुगना काम हमने करके दिखाया। यही हमारी सरकार की विशेषता है। आयुष्मान भारत योजना में हमने योजना शुरू की, 37 करोड़ लोगों को फायदा हुआ। पीएम उज्ज्वला योजना में गैस कनेक्शन दिए, 10 करोड़ लोगों को दिए। जनधन योजना में गरीबों के अकाउंट्स थे, केवल 3.5 करोड़ थे, आज 49 करोड़ अकाउंट्स ओपन हो गए। स्वच्छ भारत अभियान में 12 करोड़ टॉयलेट हमने बनाए। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में 11 करोड़ किसानों को अनुदान दिया। मुद्रा योजना में जो रोड पर बैठने वाले, टपरी पर करने वाले, व्यवसाय करने वाले लोग हैं, ऐसे 40 करोड़ लोगों को हमने बैंकों से माइक्रो क्रेडिट और लोन करा के दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना में 3 करोड़ लोगों को घर बना के दिए। पीएम सुरक्षा बीमा योजना में 30 करोड़ लोगों को सुरक्षा बीमा स्कीम का फायदा दिला। जीवन ज्योति बीमा योजना में 14 करोड़ लोगों को फायदा दिया। स्मार्ट सिटी मिशन, जल जीवन मिशन में 12 करोड़ कनेक्शन हमने आज तक दिए पानी के लिए। डिजिटल इंडिया में करीब 6 करोड़ लोगों को सेंटर में फायदा हुआ है। बहुत सी योजना है, सबका अगर मैं नाम लूं तो समय जाएगा, पर मैं कहना चाहता हूं कि आज करीब करीब हमारी 10 साल में 32 योजनाओं के द्वारा हमने इस देश के करीब 100 करोड़ लोगों को अलग अलग प्रकार के बेनिफिट देने का काम किया है। इस देश के गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण कैसे हो, देश को गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी से मुक्ति कैसे मिले। अभी मेरा एक इंटरव्यू हुआ तो उनने मुझे पूछा कि आपके कार्यकाल में सबसे अच्छा काम कौन सा हुआ, तो मैंने उनको कहा कि सबसे अच्छा काम अगर कोई हुआ है तो 1 करोड़ लोग आदमी को आदमी ढोने का काम करते थे, साइकिल रिक्शा चलाते थे, कंधे पे लेकर चलाते थे। हमने उस योजना को बंद किया, मैकेनाइज्ड ड्रिवन ई रिक्शा लाई। अब किसी का शोषण नहीं होता। अब 1 करोड़ लोग इलेक्ट्रिक मैकेनाइज्ड ड्रिवन ई रिक्शा चलाते हैं, ई कार्ड चलाते हैं, कोई पीठ पे बोरा नहीं रखता। ये क्रांति हमारे सरकार ने गरीबों के लिए की है। मुझे विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है, सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली हिंदुस्तान, दुनिया की सुपर इकोनॉमिक पावर, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, देश के युवाओं को रोजगार देना है, किसानों को उनके फसल के सही दाम देने हैं, और इतना ही नहीं तो किसानों के खेत को पानी भी देना है। मनोहर लाल जी को याद होगा कि मैं जब वाटर रिसोर्सेस मंत्री था तो कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल बहुत झगड़े थे। दिल्ली 23 झगड़े थे, 40 साल से थे। मैंने उसमें से 18 झगड़े मिटा दिए। हरियाणा को मिलने वाले पानी के उत्तराखंड और हिमाचल के प्रोजेक्ट क्लियर करके दिए ताकि हरियाणा में पानी नहीं कम ना पड़े। बहनों और भाइयों, देश की गरीबी दूर हो रही है, युवाओं को रोजगार मिल रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्राप्त हो रहा है, गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण हो रहा है। ये 9 साल का इतिहास देश के विकास का इतिहास है, और ये जो कुछ काम हुआ है इसका श्रेय मुझे नहीं है, इसका श्रेय मनोहर लाल जी को नहीं है, इसका श्रेय आदरणीय मोदी जी को नहीं है। इसका श्रेय अगर किसी को है तो मेरे सामने बैठी हुई जनता को है।
आप हरियाणा में 10 के 10 चुनकर नहीं देते, कौशिक जी सांसद नहीं बनते, मेजॉरिटी नहीं आती, तो हमारी सरकार कहां से आती? और इसलिए आपके प्रेम के कारण, आपके विश्वास के कारण, आपके समर्थन के कारण, आपकी शुभकामना और शुभेच्छाओं के कारण इस देश के विकास का इतिहास बना है। हम दुनिया हमको रिकॉग्नाइज करने लगी है, हमारी ताकत का लोहा मानने लगी है और देश बदल रहा है। और इसलिए बहनों और भाइयों, हमारी सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में 9 साल यशस्वी कार्य किया है। मनोहर लाल जी ने ईमानदारी से हरियाणा के विकास के लिए ये जो विकास उन्होंने करके दिखाया है, जिसका अनुभव आप ले रहे हैं, वो मनोहर लाल जी ने राज्य में उनके नेतृत्व में करके दिखाया। ये डबल इंजन की सरकार जो है, इन्होंने आपके जीवन को बदला है। और मैं इसलिए आपसे यही अनुरोध करने के लिए आया हूं कि आपका सहयोग, आपकी शुभकामनाएं, आपका प्रेम ऐसा ही रखिए। हमारे मिड्डा जी ने जिन विधानसभा क्षेत्र में बाईपास नरवाना रोड से रोहतक तक जुलानी 21 शहर के रिंग रोड का निर्माण करने के बारे में मांग की है, मैं उसको मंजूर करने की घोषणा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मेरे साथ जोर से कहिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।